हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 9th क्लास केमिस्ट्री में। 9th क्लास केमिस्ट्री टॉपिक है आपका। आज का टॉपिक है आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन नंबर्स इन आयन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों में, आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कैसे होती है, वो आज आपको हम बताएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ाया। कौन से तत्व की कितनी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, वो आपको बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयनों में चलते हैं इस टॉपिक पर। तो ये कह रहे हैं कि भाई आवेश युक्त परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आवेश युक्त परमाणु अथवा क्या है, आयनों के यानी कि परमाणुओं के समूह को आवेश युक्त परमाणु। जिससे ये क्या होता है, हमारा जो परमाणु होता है वो क्या होता है, कार्बन है हमारा, या कैल्शियम है Ca++। तो ये क्या है, ये इस पे ये कह रहा है कि समूह को, परमाणुओं के समूह को क्या, आवेश युक्त परमाणु। अब ये है, इसका आवेश है प्लस। क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो उस पर माइनस का आवेश है। ऑक्सीजन है, उस पर माइनस का आवेश है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन उसमें माइनस का, या ऑक्सीजन पर माइनस का हो गया ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से क्या है आपका जो है वो सोडियम है, सोडियम ये, तो ये सब आयन है। ये सब क्या है हमारे, कैल्शियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम, ठीक है, हाइड्रोजन, पोटेशियम प्लस के प्लस, ये सब क्या है हमारे, ये आयन होते हैं। जिसपे भी कोई भी ऊपर चार्ज होता है, ठीक, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। सबसे पहली बात हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आयन के बारे में। जिस पे कोई चार्ज होता है ऊपर लिखा हुआ, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा क्या, आयन कहलाता है। ओके, आगे चलते हैं। तो उसमें कह रहा है कि ऋणावेश युक्त परमाणु अथवा परमाणु के समूह को ऋणायन कहते हैं। बात ये देखिए, यानी कि जिसपे कोई क्या होता है, एक ऋणावेश होता है, जैसे ये वाले, ठीक है, नहीं माइनस से यानी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारा ऋणावेश आयन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ऋणावेश आयन, ऋणावेश आयन कहलाएंगे ये। और जिसपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धनात्मक आयन। क्या बोलते हैं इसको, धनात्मक आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धनात्मक आयन। ओके, तो ये है आपका आयन के बारे में। आगे कह रहा है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तो उसका धनायन बनता है। यानी जब क्या होता है, देखिए आपको यही देखना है कि धनात्मक यानी पॉजिटिव कैसे बनता है और नेगेटिव कैसे बनता है। तो देखिए जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है नेगेटिव का। और जब किसी तत्व में से कोई नेगेटिव, यानी बराबर बराबर होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव का चार्ज होता है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन किसी तत्व में से किसी परमाणु में से निकलता है तो पॉजिटिव आता है, उस पर पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इक्वल होते हैं दोनों। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कैल्शियम है, कैल्शियम के अंदर जो है वो 20 तो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस चार्ज वाले, और इसके 20 ही अंदर क्या होते हैं, इसमें प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले। अगर इसमें से क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाए, घटा दिए जाए, निकाल दिए जाए, तो क्या होता है, ये इसमें से क्योंकि दो कम हो जाते हैं क्या, नेगेटिव वाले, और फिर ज़्यादा कौन हो जाएंगे भाई, 18 बचे यहाँ पर, तो 18 पर ये तो बराबर तो ये हो गए, लेकिन ज़्यादा किसके हुए, पॉजिटिव के, 2 ज़्यादा बचे, तो इसलिए ये बन जाता है हमारा कैल्शियम आयन, धनात्मक वाला। और इसी तरीके से जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन में क्या होता है, हमारे 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, 17 ही इसके अंदर प्रोटॉन, यानी कि इसमें माइनस भी और प्लस भी। तो ये क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन इसमें से जब कोई एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है तो क्या होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये क्या हो जाएगा, इसमें सॉरी
इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, रिसीव करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो 18 हो जाते हैं ये, और ये 17 रहता है। तो कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, ये एक चार्ज ज्यादा हो गया, तो इसलिए इस पर एक चार्ज दिखाते हैं Cl माइनस आयन। ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा नेगेटिव, यानी कि ऋणावेशित आयन बन गया ये, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। तो ये देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं कैसे बनता है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो नीचे मैंने आपको सब भेज दिया है, उसमें निशान लगा करके आप उसे आराम से देखना, ना समझ में आए तो आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उदाहरण में सबसे पहले कह रहा है हाइड्रोजन के एक परमाणु में सामान्यतः एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है भाई, चलते हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन ने सबसे पहले उदाहरण में लिया है क्या, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसका नाभिक के अंदर एक तो प्रोटॉन होता है, ठीक है, और एक ही इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है हाइड्रोजन के परमाणु में सामान्यतः एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो हाइड्रोजन का धनायन बनता है। भाई ये क्या है हमारा हाइड्रोजन परमाणु, लेकिन इसमें से जब क्या है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग जाए, तो क्या बचेगा, सिर्फ प्रोटॉन बचेगा और प्लस आवेश, धनायन बन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन धनायन बन जाता है। तो त्याग करता है तो हाइड्रोजन का धनायन बनता है। जब हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो हाइड्रोजन का नाभिक शेष रहता है। नाभिक ही तो बचेगा, उसका कोष खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक ही कोष है, एक ही कोष के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो। जब ये इसको त्याग देगा, इसको हटा देगा, तो क्या होगा, ये जो हो जाएगा, ये नाभिक शेष रहेगा इसका। अतः हाइड्रोजन का धनायन हाइड्रोजन के नाभिक व एक प्रोटॉन में कोई अंतर नहीं होता है, तथा हाइड्रोजन का धनायन को प्रोटॉन भी कहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन के धनायन को क्या कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसके अंदर प्रोटॉन ही होता है, तो ये बचता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोटॉन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ओके, हाइड्रोजन के धनायन को क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं। नंबर दो कह रहा है कि जब सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो सोडियम का धनायन बनता है। देखिए यहाँ पर सोडियम के बारे में, सोडियम, ये देखिए सोडियम का परमाणु है ये, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बनता है, ये बनता है हमारा Na+ धनायन, सोडियम का धनायन बन जाता है, ठीक है भाई। अब आगे कह रहा है कि ये सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 11 है, तो सोडियम के धनायनों में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 10 है, ठीक है। तो ये कह रहा है, देखिए हाँ, इसमें साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसके अंदर कितने बचते हैं, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि देखिए 11 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, 11 प्रोटॉन होते हैं। जब एक बराबर होता है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कम हो जाती है, ठीक है ना। आगे देखें कैल्शियम परमाणु के बारे में। कैल्शियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो क्या होता है, देखिए यहाँ देखें, कैल्शियम परमाणु के अंदर क्या होते हैं, 20 तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 20 इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। जब ये क्या करता है, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो ये क्या होता है, Ca++ बनता है। यानी कि इसके अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन कम होने से कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन बचे और कितने, 20 प्रोटॉन बचे, और इस पर चार्ज आ जाता है क्या का, क्योंकि 2 ज़्यादा प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, तो ये इसलिए बन जाता है प्लस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो 18 ही होते हैं और प्रोटॉन कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है भाई। तो ये होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके अंदर 18 होगी, किसके अंदर, कैल्शियम++ आयन के अंदर। जब ऑक्सीजन परमाणु नेक्स्ट है हमारा, जब ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो ऑक्सीजन का ऋणायन तथा अर्थात ऑक्साइड आयन बनता है। देखिए यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, कैसे, देखिए
ऑक्सीजन जो होता है 8 इसका परमाणु क्रमांक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना होता है 2 और 6। तो ये बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी के भी बाहरी कोष में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन होना एक शर्त होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या कर लेता, पूरी कर सकता है। तो इसका क्या होता है ग्रहण करता है। अब ऑक्सीजन में इसमें देखिए यहाँ पर ये बात आती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस वक्त में कितने हैं। इस वक्त में इसमें कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 ही इसके अंदर प्रोटॉन हैं। अब क्या होता है ये, क्योंकि ये क्या कर लेता है ये प्लस इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है 2 इलेक्ट्रॉनों को, तो ये क्या हो जाते हैं इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10, और ये प्रोटॉन इसके कितने रहते हैं 8 ही रहते हैं। तो चार्ज कौन सा ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हुआ। तो O पर क्या आ जाता है, O पर 2 ज्यादा हो गए तो ये O माइनस यानी ऋणायन बन जाता है, ऑक्सीजन का ऋणायन परमाणु बन जाता है। ओके, इसी तरीके से आगे जो है एक दिखाया गया है क्लोरीन का। तो क्लोरीन भी हमने आपको समझा दिया है, लेकिन दोबारा समझ लीजिए। क्लोरीन देख लेते हैं, यहाँ देखिए क्लोरीन जो है हमारा Cl, इसमें क्या होते हैं 17 तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। जब ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है ग्रहण करता है। क्यों ग्रहण करता है, क्योंकि इसकी बाह्य कोष में पहली कोष में 2, दूसरी कोष में 8 और तीसरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बहुत बड़ी नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 18 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएंगे ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जबकि प्रोटॉन क्या रहेंगे, प्रोटॉन 17 ही रहेंगे। तो इसमें जो ये Cl हो जाता है, Cl जो हो जाता है वो इसमें एक चार्ज माइनस का आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है Cl माइनस हो जाता है, इसलिए ये आयन बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये था आपका। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है 18 हो गई है 18। ठीक है भाई, ये है आज का आपका आयनों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, कैसे होती है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के मेरी क्लासों को खोज सकते हैं और अन्य टॉपिक्स पर। ठीक है, मेरा YouTube चैनल है सुल्तान अली साइंस क्लासेस। ओके, अल्लाह हाफिज़।